पाकिस्तानी पता है क्या बात कर रहे हैं कि हम 14 अक्टूबर को इंडिया में हराएंगे। हमारे कुछ लेजेंड क्रिकेटर हैं, शोएब अख्तर साहब, वो कहते हैं कि जी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। शर्म आ करो, यकीन करो, इस टीम ना करो सपोर्ट, छोड़ दो क्रिकेट देखना। यकीन करो बड़ा दुख हो रहा है आज मुझे। कम से कम बाबर आजम को मैं इस लेवल का तो प्लेयर नहीं ना मानता कि यार तू नेपाल अच्छा नेपाल के खिलाफ तू रन कर रहा है, नीदरलैंड के खिलाफ तुझे मौत पड़ जाती है। उन्होंने तेरे ऊपर होमवर्क किया हुआ था, होमवर्क को इसके ऊपर कार्य किए हुए थे, पूरा वर्क किया हुआ था इस घंटे के ऊपर, इसका घंटा बजाया उन्होंने आके। मोहम्मद रिजवान Saud. Thick end of things. Wasim, Yes. what do you think about this performance for Pakistan? I think in the end they recovered well. This partnership between Rizwan and Saud जो 100 plus की थी, उसने कोई थोड़ी सी बचत कराई है. We were 38 for 3 Pakistan were Right. at one stage and looks a good pitch. Bit of turn, nothing exceptional in the pitch. Batting order, obviously openers Fakhar, soft dismissal again on a slow ball. जब आप आउट ऑफ टच होते हो, आउट ऑफ फॉर्म होते हो, थोड़ा सा भारी लेते हो 50 ओवर में, ये पुश करी जा रहा है, हर बॉल को पुश करी जा रहा है। जैसे मोइन ने भी बताया उस दिन कि बल्ला जब आपका यहाँ से आ रहा है और आउट ऑफ फॉर्म हो, थोड़ा बल्ला नीचे कर लो। आई सपोज मे बी बैटर्स का टेल मोस्ट ज़्यादा आसानी से तरीके से बता सकते हैं। और उसका पता था, हमने डिस्कस ही कर रहे थे कि उसको ये पुल शॉर्ट बॉल करेंगे, और उन्होंने 2-3 ऑफ स्पिन के बाद किए, फिर शॉर्ट बॉल फॉलो किया और वो ट्रैप में फंस गया। सो ये चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। स्कोर तो अच्छे, आई सपोज पाकिस्तान की जो बॉलिंग है इनको आउट कर देना चाहिए नीदरलैंड की टीम। So I think Misbah, let's just quickly talk about the top order situation that we have right now. How do you read this right now? ऑब्वियसली मैं पहले ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न है। फ़खर ऑलरेडी था, इमाम भी लेटली अभी जो आखिरी 3-4 इनिंग्स खेला है वो इस तरीके से आउट हो रहा है जैसे नॉर्मली वो होता नहीं है, कि वो बड़ा पक्का प्लेयर है और ऊपर से आपको स्टार्ट देता है। तो ये एक वरी होगी। और फिर उस पर बाबर आजम थोड़ा सा, जो आपके प्रॉपर मैचेस हुए, वार्म अप के अलावा मैचेस हुए, तो वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगा है। जिस तरीके से आज भी स्पिन से नॉर्मली टीमें अटैक कर रही हैं, थोड़ा स्लो बॉल करते हैं, उनको पेस नहीं मिलती, तो उस पर मुझे लगता है और थोड़ा सा बाबर को पेशेंस दिखानी होगी। क्योंकि बाबर एक बहुत वाइटल विकेट है पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में। एकदम से प्रेशर जो है ना वो बिल्ड होता है। बट आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग थी रिजवान और सऊद की। वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, वो जो पेस थी उस पार्टनरशिप की, दैट वाज समथिंग व्हिच गेव पाकिस्तान अ चांस टू स्कोर these runs. Very good. Now, intent की बात कर रहे थे शोएब आप थ्रू आउट, जब हम इस पे बात कर रहे थे। So as soon as Rizwan came out, even के 3 विकेटें गिरी हुई थी वहाँ पर, but you could clearly see that there was intent on his part. And then as मिसबा ने जिस तरह कहा कि जो उनकी पार्टनरशिप सऊद के साथ लगी, there was a lot of intent in that partnership. Saud Shakeel looking very confident. बिल्कुल, आई गेस वो ऐसे 2 बैटर्स हैं कि जिनको हर कंडीशंस में खेलना आता है, क्योंकि आज की जो अर्ली ऑन कंडीशंस थी उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना था। जैसे रिजवान आए, उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, फर्स्ट बॉल पे उन्होंने स्वीप भी खेला, तो उनको पता था। तो मुझे ये लगता है कि आपको एज अ बैटर हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए। फर्स्ट असेस द कंडीशंस एंड प्ले अकॉर्डिंगली। इसीलिए साउद शकील और जो रिजवान थे उनकी पार्टनरशिप ऐसी थी, क्योंकि दे आर लाइक वो ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने मतलब हर कंडीशंस में खेला हुआ है, और एक थ्रू प्रॉपर चैनल भी आए हुए हैं हर कंडीशंस में खेल के। इसीलिए वो पार्टनरशिप, हाँ मैं चाहता था कि साउद शकील या रिजवान में से एटलीस्ट जिस जगह पे दोनों पहुंच गए थे 100 बनाता, तो ये ऑटोमेटिकली टारगेट ऊपर चला जाता। आई थिंक मोइन आपने बल्कि जब हम देख रहे थे मैच तो आपने बोला भी कि दिस वाज अ बिग 100 दैट साउथ मिस्ड, दिस वाज अ 100 फॉर हिम, ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी दोनों के लिए। आई थिंक अगर पॉजिटिविटी देखें इस इनिंग्स के अंदर, ऑल्दो पाकिस्तान 49 ओवर में आउट तो हो गई, एटलीस्ट आपके तमाम बैट्समैनों को मौका मिल गया थोड़ा सा आपको कंडीशन से अवेयर होने का। पाकिस्तान का अगला मैच भी इसी वेन्यू के ऊपर है, बट एट द एंड यहाँ पे डिफेंड करना इतना इजी नहीं होगा। कल भी हमने जो मैच देखा था अहमदाबाद में, गेंद बल्ले पे आ रही थी, और ज़रा भी यहाँ भी ड्यू होता है तो बॉल बल्ले पे आएगी। दे हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन लाइन एंड लेंथ। और अगर स्पिनर्स ने यहाँ पे विकेट नहीं ली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को मैच जीतना। Does this tell us, this card tell you, Misbah, how do you इसको मतलब आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे स्टोरी को जो ये नजर आई है आपको? It looks like it's a pretty evenly distributed innings. I think
पुअर स्टार्ट एंड देन वेरी गुड रिकवरी। आप देखें मिडल में बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप, फिर आपके जो दोनों ऑलराउंडर्स थे उन्होंने आपको बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। अदरवाइज़ पाकिस्तान एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि यार 250 मुश्किल हो गया। नवाज़ की और शादाब की अच्छी इनिंग, और फिर आखिरी दोनों जो आपके लास्ट मैन जो खेल रहे थे उन दोनों ने 10 से ऊपर रन किए। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया दैट कुड बी अ वाइटल कंट्रीब्यूशन। सो पॉजिटिव्स हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ रूम टू इम्प्रूव। टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली हमें आगे चल के बेहतर करना होगा, बट स्मॉल मिस्टेक्स जैसे जैसे हमने जो इनिंग्स आप आगे सेट हो जाते हैं ऐसी पिच पे, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको गेम को ले जाएं। ये जरा, if you were the Netherlands side, what would you be thinking right now, and how would you सबसे इम्पोर्टेंट नया गेंद पे सरवाइव करना। सरवाइव मीन जिस तरह हमारे विकेट टेकिंग बॉलर्स अगर नेदरलैंड के बैट्समैन होंगे, विकेट इनिशियली अगर दे देते हैं तो नेचुरली इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं आप इजीली। अगर विकेट नहीं गिरती तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान टू डिफेंड दिस टोटल। Right. या मुश्किल होगा क्योंकि बहुत अच्छे फ्लो में खेलते हैं, और जिस तरह की इंटेंट हमने कल वाले मैच में देखी थी, इस तरह की इंटेंट कहीं भी नेदरलैंड्स के बैट्समैनों की तरफ से नजर आए तो आपको रन रोकना मुश्किल हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ऑन योर लाइन एंड लेंथ एंड द वेरिएशंस ऑफ पार्टनरशिप्स। that पार्टनरशिप्स key will be नेदरलैंड्स को चाहिए। partnership. यस, पार्टनरशिप्स लगेंगी, वो हमेशा आपको गेम में रखती है। कोई भी पार्टनरशिप लगे वो आपको ऐसे टोटल में जब आप चेस कर रहे हो वो हमेशा आपको गेम में रखता है। this is a doable total for Netherlands, do you think, against a Pakistani attack? देखें आप अगर 3 वनडे जो पाकिस्तान वहाँ जाके खेला है नेदरलैंड के अगेंस्ट, तो फर्स्ट वनडे में पाकिस्तान ने एक स्लो पिच थी, मुश्किल पिच थी, 300 प्लस किया था और 314 आएगा। 5 आउट भी हो गए थे उनके जल्दी। पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक याद है 300 से ऊपर वो कर गए थे। Right, but they put on a fight. वो ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि वो चेस कर जाएंगे, तो वहाँ से उन्होंने जो है मैच पाकिस्तान ने एंड पे जीता। तो इट्स पॉसिबल, जैसे मीन भाई ने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली क्वालिटी पेस जो ऊपर से शाहीन की है, वो शायद वो इतने यूज टू नहीं है खेलने के। वो वंस निकल गया तो स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं भी, और स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते भी, अनकन्वेंशनल भी थोड़ा खेलते हैं। तो मिडल में पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट आई थिंक विद द न्यू बॉल विकेट्स विल बी द की, और हमारे फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। So, Wasim, what would you be telling? क्वालिफाइंग में मैं एग्जांपल देता हूँ क्विकली। फाइनल जो हडल थी नीदरलैंड की, वो था स्कॉटलैंड से मैच 278 करना था इन्होंने 44 ओवर में, इन्होंने 42 ओवर में 274 कर लिया था। सो दे कैन बैट। वैंडम नंबर 8-9 पे आता है जो कि अच्छा खासा बैट्समैन है, जो कि ऑलराउंडर है, और वो है इनकी बैटिंग में या काफी, डेप्थ है, सारे ऑलराउंडर्स तो हैं। ये हमें सीरियस लेना पड़ेगा। जैसे शुएब मलिक ने कहा, एक पार्टनरशिप लग गई, एक 180 की भी लग गई तो प्रेशर पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। सो नई गेंद से विकेट लेना बहुत जरूरी है। एक मिला जुला सिंगल्स नहीं जाने दें। हाँ। सिंगल्स जब जाती है ना, या। बाउंड्री आ ही जाती है, क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं टिल 40th ओवर। जैसे ही सिंगल्स वाला मोमेंटम बनता है ना, तो वो कोई भी कैप्टन, फील्डिंग कैप्टन हो, बॉलर हो, वो फ्रस्ट्रेट होता है। बस सिंगल्स नहीं इजी देने चाहिए। जो फील्डर शुरू में रखें, मेक श्योर करें जो स्क्वायर के अंदर, जो सर्कल के अंदर है, वो सिंगल रोके। और जो आपके तेज फील्डर शादाब है, जैसे फखर जमान है, सारे ऊपर होने चाहिए, रनआउट का चांस भी बनेगा। Yeah, just to add to the pressure right from the word go. मिसबा, आपने आज सुबह प्री में ये बात भी बोली थी कि starts are going to matter. So पाकिस्तान का बैटिंग स्टार्ट wasn't वो, but the recovery was really good. So now the bowling start really has to be good. But see, what would you suggest to our fast bowlers with the new ball? What kind of lines and lengths should they be bowling in Shaheen this? should try his normal thing early on, at least the first 2 overs जो पिच अप करता है, यॉर्कर के लिए जाता है या बोल्ड या लेग बिफोर के लिए जाता है, वो करे। अगर वो नहीं हो रहा तो प्लान बी भी होना चाहिए। वो बैक ऑफ अ लेंथ गोइंग अक्रॉस है, स्लिप इन प्लेस, स्लिप रहे, अगर क्रॉस जाएगा तो एज के चांसेस होते हैं, थर्ड मैन पे सिंगल आसानी से नहीं होती। इजी रन ना दें। नीदरलैंड अब अच्छी टीम है। देखो, मैं नीदरलैंड को अच्छी टीम कह रहा हूं पाकिस्तान से। इतनी शर्म की बात है कि नीदरलैंड को मैं पाकिस्तान से अच्छी टीम कह रहा हूं। यार, ये टीम मुकाबला करेगी इस वर्ल्ड कप में इंडिया का, ये टीम मुकाबला करेगी इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का, ये टीम मुकाबला करेगी इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का। और फिर किसी पाकिस्तानी का के बोल दो ना कि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं जा रहा, तो उसको पता नहीं मिर्चें लग जाती हैं। वो कहता है ये जी इंडियन है, वो कहता है ये अपने वतन से प्यार नहीं करता। और घंटों शर्म आनी चाहिए। ये टीम जो है ये सेमीफाइनल में जाने वाली है। इस टीम से क्या एक्सपेक्ट करे बंदा, जिस टीम का कप्तान ही किसे, मैं क्या बोलूं अब उसे,
जिस टीम का कप्तान ही कोई सेल्फिश प्लेयर हो, जिस टीम का कप्तान ही कोई ड्रामा हो सबसे बड़ा, जिस टीम का कप्तान ही कोई फुल्लड़ किस्म का कप्तान हो, वो घंटे का बच्चा, वो निपाल, वो घंटा मेरा, वो मेरा घंटा, वो मेरा घंटा, वो मेरा घंटा, वो उस टीम से मैं क्या करूं? इनको ना हैदराबाद की बिरयानी खिलाओ, इस बाबर आजम को ना वो लेग पीस खिलाओ बगैर हड्डी वाला, बाबर आजम को ना वो बोटी खिलाओ बगैर हड्डी के, जो बगैर हड्डी के बोटी होती है, क्योंकि ये भाईजान अभी वो जो है ना हैदराबाद का वो जो वेलकम मिल रहा है ना, वो उससे बाहर नहीं आ रहे। शर्म करो, पिछले 1.5 हफ्ते से आप लोग हैदराबाद में हो, पिछले 10 दिनों में जो है वो आप हैदराबाद में हो, रोजाना इधर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको 2 प्रैक्टिस मैच भी मिले हैं, उसके बावजूद आपकी लानतों वाली परफॉर्मेंस है। नहीं, ये टीम है, इससे बेहतर है कि इनको वापस बुलाओ। ये पाकिस्तान पे मैं कहता हूं दब्बे लगवाने गए हुए हैं उधर। इनको शर्म आनी चाहिए। इन जैसे जो बगैरत लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने मुल्क की बेइज्जती करवाने उधर जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो बाबर आजम है, इसने बोला मुझे मेरी मर्जी की टीम दो वर्ल्ड कप के लिए, मर्जी की टीम लेके गया हुआ है, और मर्जी की टीम में ना जिस बंदे ने आज रन किए हैं ना, वो बाबर आजम की प्लेइंग 11 में होता ही नहीं था। सऊद शकील की बात कर रहा हूं, उसने फेयरलेस क्रिकेट खेली है। सऊद शकील के रन में माइनस करो अंदर से। मैं पिछले 1.5 साल से, यकीन करो, भोंक भोंक के मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। कह रहा हूं रिजवान को कप्तानी दे दो, रिजवान को कप्तानी दे दो, रिजवान को कप्तानी दे दो, रिजवान को कप्तानी दे दो। अल्लाह का वास्ता है, मोहम्मद रिजवान को अपनी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दो। उसमें वो चीज है, वो रिस्क लेता है उसमें। वो इस घंटे से पता नहीं कब जान छूटनी है हमारी, इस नेपाली से हमारी पता नहीं कब जान छूटनी है। इतना सेल्फिश प्लेयर, इतना ढीठ किस्म का प्लेयर, इतना डरपोक किस्म का प्लेयर मैंने अपनी जिंदगी में, मैं जब 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैं 5-6 साल का था जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इससे डरपोक कप्तान, इससे ज्यादा सेल्फिश कप्तान, इससे ज्यादा मैं कहता हूं अपने 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 माए से अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ सिंसियर होने वाले ये बंदे हैं। इनको पैसे मिल जाते हैं। मेरी बात सुनो, हम जो लोग हैं ना, हम एज अ फैन इनको सपोर्ट करते हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता ये हार जाए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली है ना, रोहित शर्मा, उनकी आंखों में ना वो चमक नजर आती है कि वर्ल्ड कप जीतना है। रोहित कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रोहित ने, रोहित की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज होती है कि वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। अपनी परफॉर्मेंस को मैंने नहीं देखना, मैंने वर्ल्ड कप जीतना है। कोई नीचे वाले नंबर 7, 8, 9, 10 कुछ ना कुछ उनके रन आते करते कुछ यहां तक पहुंच गए हैं 286, और नेदरलैंड में भी हमारी 10 विकेटें ले ली हैं पूरी। तो आज का दिन ही ऐसा है भाईजान, पूरे ओवर हम नहीं खेल रहे। पहले वो अफगानिस्तान हमें हरा के एशिया कप के फाइनल में चला गया, वहां पे भी पूरे ओवर नहीं खेले, और T20 के मैच में भी 18 ओवरों में आउट हो गई थी टीम। यहां पे नेदरलैंड ने भी 1 ओवर पहले किस्सा तमाम कर दिया और 286 रन पे जाके हमारा सफर रुक गया। तो वही जो खदशात होते हैं पाकिस्तान को लेकर ठीक ही होते हैं भाई। ज्यादातर अच्छी टीम से मुकाबला हो तो बुरा खेलते ही हैं, लेकिन कोई हल्की टीम से मुकाबला हो तो अपना लेवल भी उधर ही ले जाते हैं। ठीक खेल गया बीच में नवाज, मिस फील्डिंग पे कौन भागता है? आपको कहीं पता है कि आउट हो जाते हैं। मिस फील्ड हुआ, भाग रहे हो इतनी दूर हो, डायरेक्ट हिट लगी, आउट हो गया। नवाज और शादाब ने चलो ठीक है रीजनेबल किस्म की इनिंग खेल गए। 32वें 33वें ओवर में 6 आउट थे, 200 भी नहीं हुआ था, 6 आउट थे। टॉप ऊपर के 6 के 6 सारे आउट हो गए थे, 38 पे 3 आउट थे। तो ये इनका हाल है, ये आलम है भाई इनका। और जाहिर है कि आज नवाज ने, शादाब ने अच्छे हैंडी रन्स जोड़े हैं। एंड पे आके चलो एक आधा चौका छक्का, 2 चौके एक आधा छक्का मार गया। हारिस रऊफ शाहीन ने थोड़े अच्छे 12-15 रन जोड़े। तो करते कराते रिस्पेक्टेबिलिटी वाला टोटल 290 चाहिए था बाबर को, 4 रन कम है, तो 290 उसे चाहिए था, 290 के करीब पहुंच गए। लेकिन यार ये कोई तरीका बैटिंग करने का? मतलब ये क्या है? ये
कोई अथॉरिटी, कोई थोड़ी सी तो सुप्रीमेसी दिखाओ। कोई सेंस नहीं है, क्लूलेस एब्सोल्युटली। आप कहेंगे 286 तो हो गया, ओए हो गया, उसमें भी बात करेंगे, ठीक हो गया, सही हो गया, एंड पे कर आके गिरते पड़ते मरते। लेकिन एक स्टेज पे 6 आउट आपके कितने मिले? 190 पे 6 आउट थे, 189 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और अभी 17 ओवर रहते थे। ये मतलब प्लानिंग है इनकी बैटिंग करने का, तो कोई हाल नहीं है, बुरे हाल है। 286 हो गया, यहां से जाहिर है कि हम उम्मीद करेंगे कि ये आप रोकें, यही है, इससे नीचे नीचे रोकना पड़ेगा नेदरलैंड्स को। बट हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड, प्रेशर बनाए रखा उन्होंने, विकेटें लेते रहे साथ साथ, और बीच में ब्रीफ सी वो जाहिर है कि 100 से ज्यादा रन की जो पार्टनरशिप आई है रिजवान की और साउथ की, उसमें भी साउथ बहुत अच्छा खेला है। उसके अलावा कोई ऐसी एक्सेप्शनल किस्म की पार्टनरशिप ये नवाज और उसकी भी अच्छी आ गई है बीच में, वरना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग नहीं की पाकिस्तान ने। 1-2 परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं। एनीवेज जी मोहसिन अली साहब, 286 बोर्ड पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके पे वहां पे पहुंचे, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो इंडिया वाले दोस्तों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम ने एशियन गेम्स हॉकी में 5-1 से रगड़ के गोल्ड मेडल जीता है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है ओलंपिक्स 2024 के लिए। अब आते हैं रिजवान साहब ने जो बात की है। देखिए रिजवान हैदर साहब, मेरी बातें लोगों को देर से समझ आती हैं। 2020 आपको कहा था बाबर आजम, यही आपके घर के बिल्कुल सामने पार्क था, कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है। आपको कहा इमामुल हक स्टैट बैटर है, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, और अगर ये इंजमामुल हक का भतीजा ना हो, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं दुनिया की किसी टीम में, ये देखे लैपटॉप सिलेक्टर वसीम जूनियर के वसीम मोहम्मद वसीम गया, नीदरलैंड के कोच ने कहा था तुम कैसे पाकिस्तान के लिए खेल गए। तो ये कितना बड़ा स्लैप होता है। एनीवेज, बात यह है आज बैटिंग की है सऊद ने, जिसको आप खिलाते नहीं थे, चीखे मार मार आज सारे ओन कर रहे हैं, उसके नाम के ट्वीट्स भी करते होंगे, उसके नाम की मालाएं भी डालते होंगे, अब्बू जान भी बनाते होंगे उसको कई लोग। हमने सबसे पहले, चाहे वो पीटीवी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे पाकिस्तान हो, बार बार देखिए वही 120 रन की पार्टनरशिप है जो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। दोनों का 68 रिजवान का आया। आपने ऊपर से वो बेस बॉलर है, उसके बाद आपका इमामुल हक, द परचियस, द नंबर 1 पर्ची इन दिस वर्ल्ड। बाबर आजम, बड़ा स्टेज होता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, कोई नजर कोई वो दे, सदका खैरात दे। कई लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई लोग जादू टूना करके ना उस पे कि या अल्लाह, मैं बता रहा हूं, ना एशिया कप में चला, ना वर्ल्ड कप में चला, T20 में, सर ना कई यहाँ पे लोग चल, दुआएं करते कमाल होंगे है। खुदा करे उनकी दुकानें चल जाए, बाबर बैठ जाए।